हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी क्लास होने वाली है। आज मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी समझाने वाला हूं कि बैंकिंग एग्जाम्स की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैसे कंप्लीट स्ट्रेटजी रहने वाली है, कैसे हम प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, चाहे हम बिगिनर हैं, चाहे हम थोड़ा सा अच्छी सी तैयारी कर रखी है और तब हम तैयारी कर रहे हैं। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो जल्दी से जल्दी सभी लोग जो इसे शेयर कर देना इसको, ताकि सभी सीख सके कि कैसे हमें प्रिपरेशन एक्चुअली में करनी है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि बैंकिंग एग्जाम्स का तरीका क्या होता है। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करूं कि बैंकिंग एग्जाम्स को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज मैं बात कर लेता हूं कि इसका जो एक हिस्सा मैं बताने वाला हूं वो होता है अप्रैल से लेके जुलाई। ठीक है, ये 4 मंथ्स अगर हम अभी से स्टार्ट करते हैं तो अप्रैल से हम मान लेते हैं। दूसरी बात हम करते हैं कि इसका जो एक है अगस्त से लेके दिसंबर तक, वो सभी बैंकिंग एग्जाम्स के एग्जाम चलते हैं। इसमें अब कौन कौन से एग्जाम आ गए हमारे, आईबीपीएस का एग्जाम आ गया, क्लर्क और पीओ का, एसबीआई का एग्जाम आ गया, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आरआरबी के इसमें एग्जाम्स आ जाते हैं, एंड आरबीआई का भी इसमें एग्जाम हम मान लेते हैं। ये सारे एग्जाम्स हमारे आते हैं। इसमें सबका ये इसका क्लर्क और पीओ का एग्जाम हो गया, एसबीआई का हो गया, आरआरबी का हो गया, इसका हो गया। ये बात कर लेते हैं, ये तो होंगे एग्जाम्स। अब हमारे पास कितना टाइम है? हमारे पास टाइम है अप्रैल से लेके जुलाई तक, हमारे पास 4 मंथ्स है। ठीक है, अब इस 4 मंथ्स में हम कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं ये हमें अच्छे से सीखना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कहां से शुरुआत करें। तो मेरे ख्याल से कि बैंकिंग एग्जाम्स की कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है और बिल्कुल बिगिनर है तो उसको सबसे पहला टॉपिक लेना चाहिए हमेशा सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यहां से 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं इजीली। ठीक है, अगर आपने इस पोर्शन को अच्छे से कर लिया है तो आप आराम से बहुत आगे निकल सकते हैं। और बैंकिंग एग्जाम्स में पैटर्न काफी चेंज नहीं होता है, सिमिलर सा ही रहता है। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो इसमें दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा होने वाला है वो है हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम का भी अच्छा खासा इसमें वेटेज रहता है। तो अगर हम तैयारी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए, देन हमें नंबर सिस्टम करना चाहिए, देन मैं आगे बढ़ता हूं। इसमें जो अर्थमेटिक के 2 पिलर्स होते हैं उनको अगर आप कर लिया वो बहुत जगह काम आते हैं, जिसमें से पहला हमारे पास है परसेंट और दूसरा हमारे पास है रेशियो एंड प्रपोर्शंस। ठीक है, ये दोनों हैं हमारे पिलर्स हैं अर्थमेटिक के। अब ये बहुत जगह काम आते हैं। कैसे? एक तो परसेंटेज खुद काम आता है, जैसे हम परसेंट पढ़ रहे हैं तो वहां पर ये काम आने वाला है। दूसरा ये कहां काम आता है परसेंटेज? दूसरा काम आता है जैसे इसमें डीआई भी आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, उसके भी बहुत सारा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन परसेंटेज के ऊपर होते हैं। तो अगर हमने परसेंटेज अच्छे से पढ़ा है तो हम वो क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस भी उसमें होता है। और जैसे जो भी क्वेश्चन आते हैं एज वाले, प्रॉब्लम्स ऑन बेस्ड ऑन जो एज पर आते हैं, उसके अंदर भी रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं, जब जैसे ही हम इनकी बात करते हैं कि कैसे कैसे हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, तो सबसे पहला मैं आपको बता देता हूं कि आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बहुत फास्ट करना होगा, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स में कैलकुलेशन बहुत मैटर करती है। क्योंकि टाइम कम होता है, 20 मिनट का ही टाइम होता है, सेक्शनल टाइम होता है और 35 क्वेश्चंस के समथिंग होते हैं। तो हमें क्या करनी है, जितनी भी हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, सबसे पहला जितना भी फॉर्मूलाज है मैथ का, ठीक है, जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद करने हैं अच्छे से, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन में काम आने वाले हैं। कैसे हम फास्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं ये आपको याद करना है अच्छे से, इसकी ट्रिक्स देखनी है। सारी ट्रिक्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, यहाँ पर आप अच्छे से सारी ट्रिक्स सीख सकते हैं। 2 डिजिट्स का जो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट जो मल्टीप्लीकेशन है, उसको कैसे हम फास्ट कर सकते हैं, हमारा टाइम बचा सकते हैं, तो वो आपको सीखना है। नंबर स्क्वायर रूट, हम कैसे सेकेंड्स में स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ये आपको सीखना होगा। देन मैं बात कर लेता हूँ क्यूब रूट्स की। क्यूब रूट्स हम कैसे सेकंड्स में फाइंड कर सकते हैं, ये हमें अच्छे से सीखना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। जितनी भी आप टिप्स एंड ट्रिक्स, छोटे छोटे ट्रिक्स मैथ की अगर आप सीख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। और आपको ये सारी ट्रिक्स हमारे यहाँ पर चैनल पर मिल जाएंगी, तो आराम से आप सीख सकते हैं। उससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट होने वाली है। तो ऐसे आपको प्रिपरेशन करनी है हर एक टॉपिक की। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, जिनके ऊपर बैंकिंग एग्जाम्स के पिलर, ऐसे मान लीजिए बैंकिंग एग्जाम्स के ये 4 पिलर हैं।
पहला आ गया सिंप्लीफिकेशन, देन नंबर सिस्टम, देन हमारा परसेंटेज, देन हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, वीक में एक डे डिसाइड कीजिए, एक दिन आपका ऐसा डिसाइड कीजिए जिसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे, जो उस वीक में आपने पढ़ा है, जितना कुछ भी आपने उस वीक में पढ़ा है, उसको आप उसके क्वेश्चंस सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसमें आप देखिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स निकालिए, उसमें से जो उस टॉपिक से जो आपने वीक में पढ़ा टॉपिक है उसके जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आप देखिए। सबसे पहले तो आप PYQ सोल्व कीजिए, ठीक है, उस टॉपिक जो वीक में आपने पढ़ा है। दूसरा प्रैक्टिस सेट लगाइए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए आप। दूसरा तीसरा कीजिए क्विज। अब ये आपको क्विज कहीं भी मिल जाएगी, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो डायरेक्ट, तो आपको क्विज मिल जाएगी। तो ऐसे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं किसी भी बैंकिंग एग्जाम्स की। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है आपको मैथ सेक्शन को क्रैक करने की। तो अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो कि कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस अगर किसी को चाहिए या फिर क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। यहाँ पर क्लासेस भी आपको अवेलेबल कराई जाएंगी, इंडिविजुअल क्लासेस, जो आपको बहुत, जो लोग बिगिनर हैं जिनका बेसिक क्लियर नहीं है वो जरूर DM कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी क्वेरी है वो आप बता सकते हैं। मिलते हैं हमारी ऐसी ही एक और बेहतरीन क्लास में, नेक्स्ट क्लास में।